Hello friends, welcome to another video on my YouTube channel नेचर ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। आज का वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग ट्रेन में लगेज या तो पार्सल बुकिंग कर सकते हैं और कोई भी सामान एक शहर से दूसरा शहर भेजने के लिए चार्जेस क्या लगता है इंडियन रेलवे में। इंडियन रेलवे का पार्सल और लगेज बुकिंग का प्रोसीड्योर क्या है, स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। सामान भेजने के लिए जो प्रोसेस है इंडियन रेलवे में दो तरीके से होता है, एक लगेज बुकिंग, एक दूसरा होता है पार्सल बुकिंग। पार्सल बुकिंग मतलब अगर सामान का साथ साथ उसी ट्रेन में आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसको पार्सल बुकिंग करता है, और अगर खुद खाली सामान भेजना है तो उसमें लगेज बुकिंग होता है। लगेज और पार्सल कोई स्टेशन के लिए बुक करना के लिए आप लोग को उस स्टेशन में आप जिस ट्रेन से सामान भेजना चाहते हैं उस ट्रेन का दोनों स्टेशन में आप जिस स्टेशन से भेजना चाहते हैं और जहाँ तक भेजना चाहते हैं दोनों स्टेशन में स्टॉपेज टाइम मिनिमम 10 मिनट का होना चाहिए। पहले बताते हैं बाइक भेजने के लिए आप लोग को क्या सामान क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। बाइक भेजने के लिए आप लोग को गाड़ी का आरसी, इंश्योरेंस, आपका खुद का आईडी प्रूफ और रिसिप्ट जो बंदा करेगा उसका आईडी कार्ड का फोटोकॉपी लगेगा। और आप लोग अगर उस ट्रेन में ट्रेवल करना चाहते हैं तो उसी ट्रेन का आप लोग को ट्रेन टिकट का पीएनआर नंबर लगेगा और ट्रेन टिकट का भी फोटो कॉपी लगेगा। और जिस टाइम आप लोग गाड़ी रिसीव कीजिएगा बाइक जिस स्टेशन पे उस स्टेशन में जो रिसीव करने वाला है उसका आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी लगेगा। पहले बाइक का प्रोसेस बता देते हैं। बाइक पार्सल ऑफिस में भेजने के पहले आप लोग को गाड़ी का टैंकी पूरा खाली करना पड़ेगा, उसमें कोई भी फ्यूल नहीं होना चाहिए। गाड़ी का टैंकी खाली करने के बाद आप लोग को गाड़ी को अच्छे से पैकिंग करना है। खुद भी कर सकते हैं और आदमी को दे के भी करा सकते हैं। अगर कूली को दीजिएगा तो उसमें 500 से 600 रुपया आप लोग को खर्चा पड़ जाएगा। खुद से कीजिएगा तो 50 से 100 रुपया में आप लोग खुद पैकिंग कर सकते हैं। और बाइक भेजने के लिए आप लोग को कितना चार्जेस पड़ेगा अप्रॉक्स हम बता देते हैं। 1000 किलोमीटर का दूरी में कहीं पे भेजना है तो आपका बाइक का चार्जेस लगेगा 2500। और बाइक का वैल्यू अगर आप लोग कम दिखा सकते हैं तो आपका चार्जेस कम होते जाएगा। 1000 किलोमीटर में अप्रॉक्स 2500 पड़ेगा। अगर बाइक का वैल्यू 80,000 से 1 लाख का आसपास है, बाइक का वैल्यू जितना कम होगा आपका चार्जेस भी उतना कम होगा। अब आते हैं दूसरा सामान भेजने के लिए। सामान भेजने के लिए दो प्रोसेस होता है, एक ऑनलाइन प्रोसेस, एक ऑफलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन प्रोसेस में आप लोग को जिस स्टेशन से आप लोग को सामान बुक करना है, पार्सल या तो लगेज बुक करना है, उस स्टेशन में गाड़ी छोड़ने का कम से कम 3 घंटा पहले पहुंचना है और सामान को पार्सल ऑफिस में लेके जाना है। सामान को वेट कराना है और एक फॉर्म फिलअप करना है जिसमें कौन सा ट्रेन में सामान जाने वाले हैं, किस स्टेशन तक जाने वाले हैं, उसमें डेट मेंशन होना चाहिए और जो रिसीव करेगा उसका नाम मेंशन होना चाहिए और उसका आधार कार्ड या तो आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी देना पड़ेगा। और सामान का अगर चालान है तो चालान लगेगा उसमें अटैच करना पड़ेगा और कौन सा ट्रेन से जाने वाले हैं वो भी मेंशन करना है। और अगर उस ट्रेन में आप ट्रैवल करते तो आपका पीएनआर नंबर लगेगा उस फॉर्म में फिलअप करने के लिए और आपका टिकट का जेरॉक्स। ऑफलाइन प्रोसेस में सारा कुछ फिल करने के बाद सामान को वेट करने के बाद आप लोग को उस सामान को अच्छे से पैकिंग करना है और पैकिंग का ऊपर आप लोग को मार्कर या तो कुछ भी से उसका टैग लगा देना है, कहाँ तक जाने वाले हैं, किसका नाम से है। खुद से कीजिएगा, खुद का नाम मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिएगा ताकि अगर सामान कहीं दूसरा स्टेशन में पहुंच जाए तो उसको ढूंढने के लिए आसान हो जाए। अपना नाम मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, कहाँ तक जाएगा, सारा डिटेल्स आपको उस पैकेट में मेंशन होना चाहिए। उसके बाद आप लोग को ऑफिसर्स, रेलवे ऑफिसर जो आएगा वो सारा सामान का ऊपर जो भी है उसका एक चालान बनाएगा और एक रिसिप्ट कागज आपको दे देगा। उस रिसिप्ट कागज को आपको रखना है। जब सामान को रिसीव करना है दूसरा स्टेशन में उस समय आपका जो बंदा रिसीव करेगा उसका आईडी प्रूफ का फोटोकॉपी और उस चालान का रिसिप्ट होना चाहिए, नहीं तो सामान नहीं मिलेगा। सामान लेने के लिए ट्रेन जब उस स्टेशन में पहुंचेगा मिनिमम उसका बाद से 6 घंटा का भीतर आपको सामान ले लेना है, नहीं तो उसका बाद आप लोग को चार्जेस लगेगा 1 घंटा के लिए 10 रुपया। अगर फुल डे अगर सामान वही स्टेशन में रह जाएगा तो फुल डे के लिए 250 रुपया आपको चार्जेस देना पड़ेगा।
अगर 1 घंटा रहेगा तो उसके लिए 10 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। अब आते हैं, कोई भी सामान आप लोग लगेज में बुक करना है तो उसका कितना चार्जेस लगेगा। जैसे बाइक का हम बता दिया, 1000 किलोमीटर में लगभग 2,500 रुपया लगता है। और सामान के लिए 1000 किलोमीटर में अगर 100 केजी का कोई सामान रहेगा, सामान का वेट का ऊपर डिपेंड करेगा कितना चार्जेस लगेगा। अगर 100 केजी का कोई सामान है और 1000 किलोमीटर आप लोग को जाना है, बुक करना है, तो 1000 किलोमीटर के लिए 100 केजी सामान के लिए आप लोग को 500 रुपया चार्जेस लगेगा। ठीक है, उसके बाद अगर 500 किलोमीटर का जाएगा तो उसके लिए 500 रुपया आप लोग को चार्जेस देना पड़ेगा इंडियन रेलवे के। ज़रूरी बात है, अच्छा से पैकिंग कर लीजिए सामान को। सामान का ऊपर अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेस्टिनेशन स्टेशन मेंशन होना चाहिए। बाइक के लिए बाइक को अच्छा से पैकिंग कीजिए, जितना अच्छा से हो सके सामान का पैकिंग कीजिए, क्योंकि रेलवे पार्सल जो ट्रेन का पीछे लगा रहता है कोच, उसमें बहुत ढेर सारा सामान रहता है जिसमें आपका सामान का डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो डैमेज के लिए आपको रेलवे से अगर पैसा लेना है, निकालना है, तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए रेलवे से अगर सामान भेजना है तो अच्छे से सामान को पैक कर लीजिए। और ऑनलाइन प्रोसेस भी होता है। ऑनलाइन प्रोसेस आप लोग को इंडियन रेलवे की पार्सल बुकिंग ऑनलाइन वेबसाइट हम लिंक दे देते हैं, उसी में जाके आप लोग को ऑनलाइन बुकिंग करना है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप लोग को सेम प्रोसेस है। आप लोग को वहाँ पे सामान का डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक सामान जाएगा और सामान का वेट कितना है। सामान का रिसिप्ट देना पड़ेगा, जो सामान भेजने वाला और सामान रिसीव करने का उसका भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और सारा कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, ट्रेन कौन सा ट्रेन से जाएगा, सारा कुछ डिटेल्स देने के बाद वहाँ पे आप लोग को पैसा आप लोग को पे करना पड़ेगा। फ़ोनपे, गूगल पे, कुछ भी पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग को रिसिप्ट निकल के आएगा। उस रिसिप्ट के बिना आप लोग को सामान नहीं मिलेगा। जब रिसीव कीजिएगा उस रिसिप्ट चालान के थ्रू ही आप लोग को सामान मिलेगा। और कभी भी बाइक वगैरह भेजना है तो बाइक का वैल्यू थोड़ा कम करके दिखाइए। अगर ट्रेन को उस बुकिंग का दौरान अगर कोई भी सामान गुम हो जाता है, जैसे बाइक को वैल्यू कम करके दिखाने के बाद आपका बाइक गुम हो गया या तो खो गया रेलवे से, आपका रेलवे से अगर पैसा निकालना है तो आपका वैल्यू का अनुसार उसमें पैसा मिलने वाला है। ठीक है। और पार्सल बुकिंग और लगेज बुकिंग का अंतर बता दिया। पार्सल बुकिंग में अगर आदमी खुद उस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उसमें पार्सल बुकिंग होता है, जिसमें PNR नंबर मेंशन होना चाहिए और जो ट्रैवल करेगा उसका सारा डिटेल्स मेंशन होना चाहिए। और लगेज बुकिंग में इतना कुछ नहीं चाहिए, खाली सामान का डिटेल्स चाहिए, कहाँ तक जाएगा सारा कुछ फिल करने के बाद फॉर्म फिलअप कर दीजिए, रिसिप्ट ले लीजिए और पैसा पे कर दीजिए। आप लोग को जिस स्टेशन में ले जाना है उसी स्टेशन से आप लोग को ले सकते हैं। और लेने का 6 घंटा समय रहता है। अगर रात में ट्रेन पहुंचा तो दूसरा दिन सुबह 10 बजे तक आप लोग के पास समय रहेगा। आप लोग के पास फ़ोन आ जाएगा कि आपका सामान आ गया है, आप लोग आके सामान रिसीव कर लीजिए। तो ध्यान से फॉर्म अच्छे से फिलअप कीजिएगा और जो भी स्टेशन में आप लोग बुक करना चाहिए तो उस स्टेशन से जितना जल्दी हो सके सामान को रिसीव कर लीजिएगा। और सामान जब लगेज में आप पार्सल बुकिंग करते हैं, सामान जब लगेज में चढ़ा रहा है और उतर रहा है उस टाइम उसका सामने रहने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आपका सामान अच्छा से चढ़े और अच्छा से वहाँ से निकल के आए। क्योंकि रेलवे का जो भी पोर्टर रहेगा उतना ध्यान नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारा सामान रहता है। और एक बात और, रेलवे पार्सल बुकिंग या लगेज बुकिंग का समय पोर्टर लोग बहुत सारा पैसा डिमांड करते हैं, या तो बोल देते हैं ऐसे पैसा दे दीजिए, हम लोग आपका बाइक लेके जाइए, सामान लेके जाइए, पार्सल ऑफिस जाने का ज़रूरत नहीं। इस तरह का बिहेवियर मत कीजिएगा। जो प्रोसेस से उसी प्रोसेस से जाइएगा, नहीं तो आप लोग को जुर्माना हो सकता है। उसको एक भी पैसा मत दीजिए। और इस वीडियो अगर अच्छा लगा जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। बाकी डिटेल्स कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे।